यूक्रेन और रूस के बीच टेंशन्स बढ़ रहे हैं, जहां एक तरफ युद्ध का माहौल बन गया है यूक्रेन में और शेलिंग्स और एक्सप्लोजन्स सुनाई दे रहे हैं। वहीं रूस ने साफ कर दिया है कि जब तक यूक्रेन ये डिमांड रखेगा कि वो नेटो ज्वाइन करने वाला है, तब तक रूस इस एक्शन को बंद नहीं करेगा। अब प्रीटेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट देते हैं। रूस का पहला कदम जिसमें उन्होंने एक वार्निंग सिग्नल भेजा वेस्ट को, वो क्या था? वो जब डोनेस्क और लुहांस्क जो डॉनबास रीजन में प्रो रशियन टेरिटरीज है, उनको उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इंडिपेंडेंट घोषित करने के बाद उन्होंने म्यूचुअल अग्रीमेंट साइन किए वहाँ के लीडर्स के साथ, ये कहते हुए कि अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो रूस उनके डिफेंस में खड़ा होगा। आज जब यूक्रेन और रूस के बीच माहौल ज़्यादा बिगड़ता नज़र आ रहा है, रूस के राष्ट्रपति ने साफ कह दिया कि वो वहाँ के लोगों को और उनके सेफ्टी के लिए अपने ट्रूप्स को अंदर भेजने वाले हैं। टेक्निकली क्योंकि ये अभी भी यूक्रेन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के नज़र में ये इसको एक इन्वेजन ही कहा जाएगा। यूक्रेन से अभी तक कोई रिटेलिएशन नहीं आया है। वेस्ट नेटो ने साफ कह दिया है कि वो हेल्प ज़रूर करेंगे यूक्रेन का, लेकिन बूथ्स यानी कि अपने ट्रूप्स और सोल्जर्स नहीं भेजेंगे। क्या अब स्थिति बदलते हुए नज़र आ रही है? तो क्या अब उनके डिसीजंस भी बदलेंगे? क्या मिलिट्री एक्शन नज़र आएगा? अभी तक ऐसा लग नहीं रहा। इकोनॉमिक सैंक्शंस काफ़ी है रूस को रोकने के लिए, ये भी सही नहीं है क्योंकि रूस आगे बढ़ रहा है। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने अपने कॉन्वर्सेशंस में नेटो चीफ के साथ कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस की बात की। कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस क्या और इकोनॉमिक सैंक्शंस लाएंगे या मिलिट्री एक्शन, इस पर भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन यूक्रेन के लीडरशिप, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, यूक्रेन के राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटली बातचीत कर रहे हैं वेस्ट के लीडर से और पूछना चाह रहे हैं कि क्या अब रिस्पांस ज़्यादा तगड़ा होगा। यूक्रेन में भारत के काफ़ी स्टेक्स हैं। भारतीय नेशनल्स वहाँ पे करीब 20,000 से ज़्यादा हैं, जिनमें से कुछ ही वापस भारत आ पाए हैं। अभी भी भारत के जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स, वो वहीं पर फंसे हुए हैं। एम्बेसी ऑफ इंडिया ने एक नए एडवाइजरी में कहा है कि जब तक भारत उनकी वापसी के बंदोबस्त नहीं करते, तब तक वो सेफली अपने घरों में या सेफ जगहों पर रहें और बाहर ना निकले। लेकिन भारत के लिए स्टेक्स और भी हाई इसलिए है क्योंकि रूस भी भारत का दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और अमेरिका और नेटो एलाइज भी भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं। इसीलिए रूस में भारत के राजदूत ने यूनाइटेड नेशंस में बहुत ही मेजर्ड स्टेटमेंट रखा, जहां पे उन्होंने कहा कि सारे देशों के यानी कि रूस के भी लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मद्देनज़र डिसीजंस लेना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को। दूसरी बात उन्होंने रखी कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारतीय नेशनल्स की सिक्योरिटी। वहीं पे आज मैं यहाँ पे एम्बेसी ऑफ यूक्रेन नई दिल्ली एम्बेसी ऑफ यूक्रेन के बाहर खड़ी हूँ, जहाँ पर कई सारे ऐसे पेरेंट्स जो चिंतित हैं, जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, जिनके भाई बहन वहाँ पढ़ रहे हैं, वो एम्बेसी ऑफ यूक्रेन पहुँच रहे हैं ये जानने के लिए कि असली स्थिति क्या है ऑन द ग्राउंड और कैसे यूक्रेन उनकी मदद कर सकता है उनके बच्चों को वहाँ से बाहर निकालकर भारत लाने में। तो अभी स्थिति गंभीर है, लेकिन अगर आप कीव या यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में बस भारतीय नेशनल्स नहीं, कई सारे फॉरेन नेशनल्स हैं। उन सब के इवैक्यूएशन को लेकर काफ़ी बातचीत होने वाली है। भारत फोकस्ड है कि वो देखें कैसे भारतीय नेशनल्स जो यूक्रेन में हैं वो सेफली बाहर निकल पाए अगर युद्ध का माहौल बनता है और एस्केलेशन होता है। अभी हमने बस रूस के ट्रूप्स को अंदर जाते हुए यानी कि डॉनबास रीजन में जाते हुए देखा है, लेकिन क्या इसका असर पूरे यूक्रेन में पड़ने वाला है, क्या कोई रिटेलिएशन होगा, इस पर अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ है। अगले कुछ दिन और कुछ हफ्ते बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं यूक्रेन और रूस के लिए, लेकिन न केवल यूक्रेन और रूस के लिए, पूरे ग्लोबल कम्युनिटी के पीस और सिक्योरिटी के लिए ये दिन काफ़ी क्रिटिकल होंगे। गीता मोहन, नई दिल्ली, आज तक।